हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई लवली लायर सीजन 1 के एपिसोड नंबर 13 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दोआ ने यंगू को पकड़ लिया था और कह रहा होता है कि क्या तुमने यमजी को मारा था। यंगू यहाँ पर अब कहता है कि तुम कौन हो, क्या तुम यमजी के बीएफ नहीं थे। दोआ कहते तुम मुझे जवाब दो कि तुमने उसको मारा है फिर नहीं मारा। और यहाँ पर यंगू कहता कि नहीं, मैंने उसको नहीं मारा। यहाँ पर सोली इशारा करती है कि सच बोल रहा है। बाद में उनको कहता कि मेरे जो लेनदार थे वो मुझसे पैसा मांग रहे थे, उन्होंने मुझको धमकी भी दी थी कि हम तुम्हारी बेटी को मार देंगे। दोआ कहता है तुमने ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई। यंगू कहता है कि मैं पुलिस को कैसे बता सकता था, अगर मैंने ऐसा कर दिया होता तो मुझे मेरी बेटी के लाइफ इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलते। साथ में और एक पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पर यमजी समुद्र एक नहर पर बैठी हुई थी और यहाँ पर दोआ इसे छोड़कर चला गया था और अपने पिता से बात कर रही होती है। इसका पिता इससे कह रहा होता है कि तुम कहाँ पर हो, घर पर आ जाओ। यहाँ पर यमजी कह रही होती है कि मैं घर पर नहीं आऊंगी, अगर मैं घर पर आ जाती हूँ तो आप मुझे फिर से पैसे मांगेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है। यमजी यहाँ पर कहती है कि अगर मैं मर भी जाती हूँ तो मेरा फ्यूनरल मत करना, कोई भी खर्चा मत करना। रियलिटी में यमजी के पिता यहाँ पर दुआ से कह रहे होते हैं कि तुमने उसको मारा है, लेकिन यहाँ पर सोली कहती है किसने उसको नहीं मारा। यंगू यहाँ पर दुआ से कह रहा होता है कि लड़की कौन है, क्या तुम्हारा अगला शिकार होने वाली है। तभी यंगू क्या सोली के पास जाने लगता है, लेकिन तभी डूमोक बीच में आ जाता है और इसको रोक लेता है। यंगू क्या पर जेसान को देख लेता है और कह रहा था कि यह लड़का तो वही है जो कि यमजी का पीछा किया करता था। सभी लोग जेचान की ओर देख रहे थे और बाद में जेचान ऐसे भाग जाता है। वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है और चला जाता है। दो अपनी गाड़ी लेकर इसका पीछा कर रहा था। डूमोक सोली को अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और इसका पीछा करता है। आगे चलकर दो जेचान को पकड़ लेता है और कह रहा था कि क्या तुमने यमजी को मारा है। यहाँ पर जेचान हंस रहा था और कह रहा था कि हाँ मैंने उसको मारा है, और बाद में कहता कि नहीं मैंने उसको नहीं मारा, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। साथ में जेचान कह रहा होता है कि मैं और यमजी दोनों डेट कर रहे थे, क्या तुम्हें नहीं पता था, वह कब तक वेट कर तुम्हारा इंतजार करती, इसलिए हम दोनों साथ में थे। तभी हम देखते हैं अब सोली आ जाती है और कहती है कि झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जेसन अब सोली को पकड़ लेता है, इसी गर्दन पर चाकू लगा लेता है और कह रहा था कि मुझे जाने दो, नहीं तो मैं इसको मार दूंगा। हालांकि सोली कहती है कि झूठ बोल रहा है, मुझको नहीं मारेगा, लेकिन दुआ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता और जेसन को ऐसे जाने देता है। अगले सीन में देखते जब सोली और दुआ गाड़ी में जा रहे थे, यहाँ पर सोली कह रही होती है कि वो तो अजीब बात है कि जेसन ने कह दिया था कि मैंने उसको मारा था, हालांकि वो मजाक क्यों कर रहा था, और साथ में उसने मजाक में कह दिया था कि मैं और यमजी दोनों डेट कर रहे थे। दुआ कहता है तुम ज्यादा चिंता मत करो और मैं तुझसे माफी चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें ऐसी सिचुएशन में धकेल दिया था। सोली कहती कोई बात नहीं है, पहले मैं लोगों की झूठ का ऐसे ही पकड़ लेती थी, लेकिन अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं इस पावर का यूज ऐसी चीजों में कर रही हूँ और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। दुआ भी सोली को हर चीज के लिए थैंक यू कहता है। अगली इस पर देखते जब सोली गाड़ी के अंदर होती है और बाद में इसको जगाती है और यहाँ पर देखती है कि दुआ सोया हुआ था, वो दुआ को उठाती है और कह रही थी चलो फ्लैट के अंदर चलते हैं, लेकिन दुआ यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं देवचान के पास जा रहा हूँ। उसे पता होगा कि जेचान कैसा इंसान था, उसे ये पता होगा कि जेचान कहाँ पर गया होगा। सोली कहती मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन दुआ मना करता है और कह रहा था कि नहीं तुम नहीं चल सकती, मैं नहीं चाहता कि तुम देवचान पर शक करो, इसलिए तुम मत जाओ। सोली बाद में इस चीज के लिए मान जाती है। गिलेश में ख्वाब को देखते जिसके पास ये रिपोर्ट आया हुआ था और कह रहा था कि मैं यमजी केस के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पर ख्वाब कुछ नहीं बताता, लेकिन यहाँ पर यह रिपोर्टर इसको अपना बिजनेस कार्ड दे देता है। अगले इसमें कागमिन को देखते जो सुपरमार्केट के आदमी के पास आया हुआ था, ये वही आदमी होता है जिसका जिक्र यूमो ने अपनी डायरी के अंदर किया था कि वहाँ पर एक विटनेस था, लेकिन एक्चुअल पुलिस ने उस व्यक्ति को स्वीकार नहीं किया, उसकी बातों को स्वीकार नहीं किया जो कुछ वो बता रहा था। कागमिन ने अपनी शिशोंजी के बारे में पूछ रहा होता है, यह आदमी यहाँ पर बता रहा होता है कि मैंने पुलिस को पहले बता दिया था, वो भी कई साल पहले, अब तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, उस टाइम तो मुझसे भरोसा नहीं किया। यहाँ पर कागमिन कह रहा होता है कि तुम मुझे एक बार और बता दो। अब यहाँ पर यह आदमी बताता है कि मैंने यहाँ पर देखा था कि एक लड़का फुटबॉल मैच की ड्रेस पहना हुआ था। साथ में यहाँ पर इस पास्ट के सीन को भी देखते हैं जहाँ पर यह आदमी H1B इसके पास होता है, यह रोड पर होता है, साथ में इसकी जेब भी होती है, और तभी यहाँ पर यह आदमी देख लेता है कि यहाँ पर एक लड़का जिसने फुटबॉल मैच की ड्रेस पहनी हुई थी वो पहले जा रहा था और बाद में फिर यमजी के पास आ जाता है। वहाँ पर सारी बातें कागमिन को बता रहा था। कागमिन कह रहा था कि क्या तुम्हें लगता है कि वह शोंजू था। यहाँ पर यह आदमी कहता कि नहीं मुझे नहीं लगता, लेकिन यमजी जोर से शोंजू का नाम पुकार रही थी, इसलिए मुझे पता है। अगले इसमें दुआ को देखते जो कि देवचान के पास आ जाता है। देवचान ने वह दुआ से कह रहा होता है कि यहाँ पर तुम्हारे बारे में गलत आर्टिकल छपे थे, उसके लिए मुझे माफ कर देना। दुआ कहता है कोई बात नहीं है, वैसे भी मैं ठीक हूँ। दुआ बाद में कह रहा था कि मैं एक्शन गया हुआ था। देवचान कहते थे वहाँ पर क्यों गए हुए थे, क्या पुलिस ने बुलाया था, लेकिन दुआ मना कर देता और बाद में कह रहा था कि मैं अपराधी को ढूंढना चाहता था, इसलिए वहाँ पर गया था और मैं वहाँ पर तुम्हारी भाई से मिला था, क्या तुम इसके बारे में पता था। देवचान हाँ बढ़ता है और कहता कि मैं जानता था, मेरा भाई वहाँ पर शराब पीने के लिए जाता था। दुआ बाद में कह रहा था कि फिर तुम यह भी जानते होगे कि तुम्हारा भाई यमजी को लाइक करता था, लेकिन देवचान कहता कि नहीं ऐसा नहीं है।
योमजी बस सिर्फ से करस था, उसको पसंद नहीं करता था। वैसे कहते मैं ऐसा तो नहीं लगता ना कि मेरे भाई ने उसको मारा है। वहाँ पर कहता है मुझे इस बात का शक है। योमजी के पिता वहीं पर थे, उसने मुझे बताया था। दुआ कहते वो आदमी शराबी है, उसको कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम हमारे साथ ऐसा करोगे। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, अब तुम जा सकते हो। इसके बाद दोहा चला जाता है। अगले इसमें कवाक को देखते हैं जिसे कांगमिन बात कर रहा था और कह रहा था कि मैं भी विक्टिम से मिला था जो उस बीच पर था जहाँ पर योमजी और सोंगजू थे, लेकिन आपने मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं कि कोई विटनेस भी था। क्या तुमने सच में योमी से पैसे लिए हैं? यहाँ पर कवाक कह रहा था कि ऐसा नहीं है और वैसे भी ये तुम्हारा केस नहीं है, तुम इससे दूर रहो। अगले इसमें आंसू देखते जो कि सोली से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हारी कैफे के बाहर एक आदमी आया हुआ था जो कि तुमको ढूंढ रहा था। सोली कहती है कौन था, लेकिन आंसू कहती मुझे नहीं पता है। साथ में आंसू कह रही होती है कि तुम अपने कैफे को बंद मत करो, हमें विश्वास है कि दुआ ने किसी को नहीं मारा होगा, इसलिए अपनी कैफे को दोबारा खोल लो। सोली कहती है ठीक है। इसके बाद आंसू उस आदमी को देख लेती है जो किसी कैफे के बाहर था और कह रही होती है कि वो आदमी वहाँ पर है। सोली यहाँ पर देखती है और सिर्फ पता चलता है कि तो मेरा पिता है। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं और यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं जहाँ सोली अपने पिता के लिए खाना ऑर्डर करती है। यहाँ पर ताइशो अपनी बेटी से कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे बीएफ की वजह से आया हूँ। सोली कहती कि मेरी माँ आपसे मिली थी, उसने आपको बताया होगा। यहाँ पर ताइशो वहाँ बढ़ता है। अब यहाँ पर सोली अपने पिता से कहती है कि उसने किसी को नहीं मारा है, मुझे पता है, मैंने उसकी सच को पहले सुन लिया था, मुझे उस पर विश्वास है, उसने मुझे आज तक झूठ नहीं बोला है। ताइशो भी ये बातें सुनकर खुश होता है। बाद में दोनों बाहर आते हैं। सोली अपने पिता को पैसे देती है लेकिन ताइशो नहीं लेता। तभी सोली के पास इसकी माँ को लाता है और कह रही होती है कि मुझे पैसे चाहिए, लेकिन ताइशो फोन को लेता है और कह रहा होता है कि तुम इसी पैसे क्यों मांगती रहती हो, ये तुम्हारा कोई बैंक नहीं है। ताइशो अपनी बेटी से कह रहा होता है कि अपनी माँ का नंबर ब्लॉक कर दो। तभी हम देखते हैं कि आंसू के पास एक आदमी मिलने के लिए आता है। वो यहाँ पर आंसू के लिए ज्वेलरी लाता है, इसको पहना देता है और आंसू भी इनको लेकर बुझा खुश होती है। वो यहाँ पर इस आदमी को धोखा देने का ट्राई कर रही होती है। अगले से में दुआ को देखते जो फ्लैट के अंदर होता है और सोली के पास कॉल कर रहा था, लेकिन सोली कॉल नहीं उठाती। बाद में सोली के फ्लैट के पास आता है और सोली को बोल रहा था। सोली दरवाजे खोल लेती है। दुआ सोली से कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, शायद गाड़ी के अंदर मैं तुम पर बुझा कठोर था। लेकिन सोली कुछ नहीं बोलती और कह रही थी कि मेरा लूनी खो गया है और लूनी अब सोली को छुए का नाम होता है और सोली को लेकर बुझा अपसेट होती है। सोली की मदद करता है और लूनी को ढूंढता है। दुआ को लोनी मिल जाता है। सोली लोनी को देखकर बुझा खुश होती है और दुआ से कह रही होती है कि जब मैं मिडिल स्कूल में थी तब से लोनी मेरे साथ था, मेरा कोई भी दोस्त नहीं था जिसके साथ मैं अपने सीक्रेट शेयर कर सकूं, लेकिन मैं लोनी के साथ ऐसा कर सकती थी, मैं इसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करती थी। इसके बाद दुआ के पास कांगमिन का मैसेज आता है और कह रहा होता है कि तुम मुझसे मिलने के लिए आओ, लेकिन सोली को मत बताना। इसके बाद दुआ कांगमिन से मिल रहा होता है। कांगमिन यहाँ पर दुआ से कह रहा होता है कि मुझे गवाह मिला था और मैंने उससे बात की थी। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने योंजू को बीच पर अकेला छोड़ दिया था? दुआ पर हाँ बढ़ता है और कह रहा था कि मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मैं सिर्फ चलता रहा। कांगमिन साथ में कह रहा था कि तुम पब के अंदर नहीं आए थे क्योंकि अमर देवचंद और साथ में जीचान तो वहीं पर थे, लेकिन दुआ कहते मैं वहाँ पर नहीं था। कांगमिन बाद में कहता कि विटनेस ने कहा था कि वो लड़का जो कि योमजी से मिल रहा था उसने फुटबॉल मैच की ड्रेस पहनी हुई थी। दुआ कहता है शायद वो जीचान हो सकता है क्योंकि वो योमजी को लाइक करता था। दुआ जाने लगता है लेकिन साथ में कांगमिन से कह रहा होता है कि अगली बार तुम मुझे ऐसे मत बुलाना, मैं नहीं चाहता कि मैं सोली से कुछ भी छुपाऊं। अगले इसमें कवाक को देखते हैं जो कि अस्पताल के अंदर होता है। कवाक की बेटी को अगर कुछ हो जाता है और यहाँ पर कवाक की बेटी मरने के कगार पर थी। इसके बाद कवाक योनमी से मिलने के लिए आ जाता है। योनमी यहाँ पर कवाक से कह रही होती है कि तूने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुमने मेरे बेटे के खिलाफ जो सबूत थे उन सबको मिटा दिया है, इसलिए जब मैं चुनाव जीतूंगी तब तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा और तुम्हें ऐसे जाना होगा। लेकिन यहाँ पर कवाक कह रहा होता है कि मैं एक्शन छोड़कर नहीं जा सकता, मेरी बेटी यहीं पर, उसकी हालत खराब है। लेकिन अभी अमर कवाक को पता चलता है कि उनमें मेरी बेटी की हालत के बारे में पहले ही जानती है और उसे यही पता कि वो मरने वाली है और वह मेरा सिर्फ यूज कर रही थी। कवाक योनमी से नाराज हो जाता है और यहाँ चला जाता है। इंग्लिश में सोली को देखते साथ में दुआ होता है। इधर जीचान के रेस्टोरेंट के बाहर थे लेकिन यहाँ जीचान नहीं होता। तभी हमारे एक आदमी सामान लेकर आता है। जीचान तो यहाँ पर नहीं था इसलिए यहाँ से जाने लगता है। सोली को रोकती है और कह रही होती है कि आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। यहाँ पर यह आदमी बता देता है कि यहाँ पर जो आदमी रहता है उसने मेरा पैसा ले लिया है, मैं अपने पैसे लेने के लिए आया हूँ। सोली कहती है उसका नंबर क्या है, लेकिन ये आदमी बता नहीं रहा था। बाद में सोली कह रही होती है कि मैं भी विक्टिम हूँ, उसने मेरा सारा पैसे ले लिया है, अब मैं क्या करूँ, मुझे अपना पैसा चाहिए। ये आदमी सोचता है कि शायद ये मेरी तरह है। इसके बाद वो एक नंबर दे देता है। सोली इस नंबर पर कॉल करती है। हालांकि उस आदमी का नंबर था जो कि जीचान के साथ यहाँ पर काम करता था। दुआ इस आदमी से बात करता है और कहता है कि मैं विक्टिम हूँ, मुझे मेरे पैसे दो। ये बात सुनते ही यहाँ पर ये आदमी फोन कट कर देता है। अगले सीन में कवाक को दिखाया जाता है जिसने कांगमिन को बुला हुआ था और कह रहा था कि यह वह सबूत है जो कि मुझे योमजी के शेष के पास मिला था, मुझे माफ करना, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैंने योनमी से पैसे लिए थे, मैं सिर्फ अपनी बेटे के लिए ऐसा कर रहा था। लेकिन इस सबूत से यह साबित नहीं होगा कि योमजी हत्यारा है, तुम्हें उस हत्यारा को खोजना होगा जिससे उसने योमजी पर वार किया था।
इसके बाद कांगमिन ये अंगूठी लेकर अपने पुलिस स्टेशन में आता है। यहाँ पर एक पुलिस वाला बैठा हुआ था और वो कांगमिन से कह रहा था कि अंगूठी कैसी है। कांगमिन कहते हैं कुछ भी नहीं है। पुलिस वाला कहता है कि मैं इसको देख सकता हूँ। कांगमिन इसको दे देता है। बाद में पुलिस वाला बता रहा था कि इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शायद किसी ने इसका डिजाइन ऐसे बनवा होगा। यहाँ पर हमारी बहुत सी शॉप है जो कि ऐसे डिजाइन बनाती है। अगले इसमें सोली को देखते साथ में दुआ होता है। दोनों गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे। तभी सोली के पास डुम्मू का कॉल आता है और कह रहा था कि मुझे जेसन मिल गया है, मैं तुमको एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम वहाँ पर आ जाना। सोली कहती है ठीक है। कांगमिन भी शॉप के पास जाता है और यहाँ पर इस अंगूठी के बारे में पूछ रहा था। यहाँ पर ये आदमी कहता है ये अंगूठी कब बनी थी। यहाँ पर कांगमिन बता रहा था कि 5 या 6 साल पहले ये अंगूठी बनी थी। यहाँ पर ये आदमी कहता है ये हमारे पास नहीं बनी है, लेकिन वहाँ पर एक शॉप है, आपको वहाँ पर जाना चाहिए। इसके बाद कांगमिन शॉप पर आता है। यहाँ पर एक महिला होती है। कांगमिन पूछ रहा होता है कि 5 साल पहले इस रिंग के डिजाइन को बनवाने के लिए किसने कहा था। क्या वो सेओंजू नाम का लड़का था। ये महिला अपनी लिस्ट में चेक करती है और बता रही होती है कि हाँ उसका नाम सेओंजू था। उसने यहाँ पर 2 रिंग बनवाई थी, लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी हो रहा था और उसने सिर्फ ऐसी रिंग बनवाई थी, लेकिन उसका थोड़ा साइज चेंज करने के लिए कहा था। यहाँ पर ये महिला कहती है उसका नंबर नहीं पता, लेकिन उसे अपना लैंडलाइन नंबर दिया था। कांगमिन यह नंबर ले लेता है, बाद में कॉल करता है, लेकिन यहाँ पर कॉल नहीं लगती। अगले इसमें सोली को देखते साथ में दुआ होता है। ये दोनों जेसन को देखने के लिए आ जाते हैं, लेकिन अब जेसन नहीं होता। यहाँ पर 2 आदमी खड़े हुए थे। दुआ कहते हैं जेसन कहाँ पर गया। ये आदमी कहते हैं कि वैसे ही भाग गया है, लेकिन सोली कहती है झूठ बोल रहे हैं। ये आदमी ऐसा हर बार करते हैं, झूठ बोलते हैं, लेकिन बाद में सच्चाई बताते हैं और कहते हैं कि एक आदमी ने हमें ऐसा करने के लिए कहा था, उसने हमें बहुत सारा पैसा दिया था और हमने जेसन कहीं जाने के लिए कहा था। यहाँ पर आदमी के बारे में पूछते कि वो कौन था, लेकिन ये नहीं बताते। दुआ पर इनको देवचान की फोटो दिखाता है, लेकिन यहाँ सोली को पता चल जाता है कि झूठ बोल रहे हैं और देवचान ही था जिसने जेसन को ऐसे रिया करने के लिए पैसे दिए थे। अगले सीन में देखते जब सोली और दुआ घर पर आ जाते हैं। यहाँ पर दुआ देवचान के पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे कल तुमसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। साथ में देवचान कह रहा होता है कि मैंने जेसन को तब से नहीं देखा है जब से उसने अपना रेस्टोरेंट बंद किया, लेकिन तभी देवचान घर पर देखते हैं कि यहाँ पर जेसन होता है और अपने भाई से कह रहा होता है कि ये जगह सेफ है, मैं यहाँ पर काफी टाइम तक रहने वाला हूँ। अगले इसमें सोली को देखते हैं जिसके पास कांगमिन का फोन आया था और कह रहा था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, साथ में दुआ को ले आना। इसके बाद ये दोनों कांगमिन से मिल रहे होते। कांगमिन यहाँ पर दुआ से पूछ रहा होता है कि तुमने तुम्हारी रिंग का क्या किया था। दुआ पर कहते हैं मैंने कई बार बता दिया था, वो मैंने समुद्र में फेंक दी थी। बाद में कांगमिन कहता है क्या तुमने 2 रिंग का ऑर्डर दिया था। यहाँ पर दुआ हाँ बढ़ता है। इसके बाद कांगमिन रिंग को दिखाता है और कह रहा कि यह रिंग वही है जो कि ओमजी के अवशेष के पास मिली थी। यह रिंग अपराधी की है, मैंने इसका पता लगाया, मुझे एक नंबर भी मिला। जब मैंने उस नंबर के बारे में पता लगाया तो मुझे पता चला कि यह नंबर 6 साल पहले कोई इंसान यूज कर रहा था और इस जगह पर एक वाइन बार था जिसका नाम यह था। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो। अब यहाँ पर दुआ कह रहा था कि 6 साल पहले वह बार जेसन चला रहा था। अगले इसमें योनमी को देखते हैं जो कि वोट मांगने के लिए आ रही होती है, लेकिन तभी लोग इस पर कुछ फेंक रहे होते हैं क्योंकि इस लोगों को यहाँ पर एक वीडियो मिल गई थी। बाद में योनमी गाड़ी में बैठी हुई इस वीडियो को देख रही थी। यह वीडियो वही थी जहाँ पर कवाकी से मिल रहा हो। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कवाक ने अपना फोन चालू किया हुआ था और हमें पता कि योनमी ने यहाँ पर क्या कहा था कि मेरे बेटे के खिलाफ जो सबूत थे उनको मिटाने के लिए तुम्हारा थैंक यू। बाद में कवाक भी रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रहा था। यह वही रिपोर्टर होता है जिसने कवाक को अपना बिजनेस कार्ड दिया था और कह रहा होता है कि मुझे योमजी के अवशेष के पास अंगूठी मिली हुई थी। अगले में दिखाया जाता है जहाँ पर सोली इस न्यूज को देख रही थी और दुआ से कह रही होती है कि सभी लोग ऐसे ही सोच रहे हैं कि अंगूठी तुम्हारी है, अब हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पर दुआ सोली से कहता है कि मैं तुम्हारा कस्टमर बनूंगा। इसके बाद दोनों बात करते हैं जहाँ पर दुआ सोली से कह रहा होता है कि मैं देवचान से मिलूंगा और उससे पता लगाऊंगा कि वो सच बोल रहा है फिर झूठ बोल रहा है। यहाँ पर सोली इसको अपना डिवाइस देती है और कहती है कि अगर वो सच कह रहा होगा तो 1 बार वाइब्रेट होगा और अगर झूठ बोल रहा हो तो 2 बार वाइब्रेट होगा। दुआ कहता है ठीक है। इसके बाद दुआ भी देवचान के पास मैसेज करता है और कह रहा था कि मैंने जो किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, चलो एक जगह पर मिलते हैं और बात करते हैं। अगले इसमें दिखाया जाता है जहाँ पर सोली और दुआ जज्बात के अंदर आ जाते हैं। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं देवचान भी आ जाता है। यहाँ पर सोली तो छुपी हुई थी। दुआ देवचान से बात करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया था उसके लिए मुझे बुझा खेद है, मुझे तुम पर शक था कि तुमने तुम्हारे भाई को छुपाया होगा। देवचान कहते हैं मैं ऐसा क्यों करूँगा, अगर मैंने मेरे भाई को घर पर छुपाया हुआ होता तो मैं तुमको बता ही देता। सोली भी यहाँ पर दुआ के पास मैसेज भेजती है और यहाँ पर डिवाइस 1 बार कंपन करता है। दुआ को पता चलता कि झूठ बोल रहा है। दुआ बाद में कह रहा होता है कि तुम्हें सच में लगता कि अंगूठी मेरी है। देवचान कह रहा था कि क्या वो अंगूठी तुम्हारी है, मुझे ऐसा लग रहा है। सोली को पता चलता है कि झूठ बोल रहा है और बाद में आखिर में देवचान से पूछ लेता है कि जेसन कहाँ पर है। अब यहाँ पर देवचान कहता है तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है, चलो मैं तुमको बता देता हूँ कि देवचान यहाँ पर नहीं है, एक्चुअली जा चुका है। दुआ कहता है कि वो वहाँ पर क्यों गया है। देवचान यहाँ पर बता रहा होता है कि वो अपने आप को सरेंडर करने के लिए गया है। सोली को पता चलता है कि सच बोल रहा है।
और बाद में दुआ को डिवाइस के द्वारा बताती है। वही एपिसोड के लास्ट में जीचान को देखते हैं जो कि एक्चुअल में आ गया था। एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 13 की। अब भी मिलेंगे एपिसोड नंबर 14 के एक्सप्लेनेशन में, जो कि कल आने वाला है।